ये कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कठिन लगेगा। बाकी मैं बहुत सिंपल तरीका रखूंगा इसे समझाने का, बिल्कुल नीचे से। देखिए, ऐसा होता है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जब, ये हिंदी में लिख देता हूं मैं, कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, इसे कहते हैं, बेकार है मिठाई भगत जी। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर H और F आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, H और F ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो ये शेयर करने का मतलब ये होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस एटम में भी जाते हैं और ये दोनों इस एटम में भी जाते हैं, ये दोनों एटम्स में जाते हैं, ये दोनों इसमें भी, ये दोनों इसमें भी। मगर ये ज्यादातर कहाँ रहते हैं, या दोनों में बराबर समय गुजारते हैं? तो ज्यादातर ये वहां रहेंगे जो एटम इन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे फ्लोरीन, इस तरफ निशान लगा देते हैं हम, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन की तरफ भाग जाएगा तो फ्लोरीन पर आ जाएगा माइनस। माइनस क्यों आ जाएगा फ्लोरीन पर? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन अगर मैं फ्लोरीन की तरफ कर दूं तो एक तो फ्लोरीन का ही है और एक ही तो फालतू है बस, और इस पर आ जाएगा प्लस। इसका एक का नुकसान हो गया, इसका एक का फायदा। तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड में प्लस माइनस चार्ज आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये समझना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो अपनी तरफ खींच रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बताइए, ये वाली बात समझ में आ रही है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस सर। यस सर। एक मिनट। इफ आई वाना यू बिलोंग, अरे बोर मत हो ना, अभी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये एक आदमी आ गया ना, डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। तो हमें कैसे पता चले कि कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा? इसके लिए तुम एक टेबल याद कर लो। देखो, दो पीरियड के बारे में याद करना है। जैसे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड है। अभी भी मान लो तुम ये चीजें याद नहीं करोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर कुछ नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड है।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी वैल्यू फ्लोरीन की है 4, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब मैं कहता हूं फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब होता है आपको इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लोरीन की तरफ ही शिफ्ट करने हैं। ऑक्सीजन 3.5, वैल्यू याद कर लेनी है। नाइट्रोजन 3, अरे बड़ी आसान है याद करनी। कार्बन 2.5, बोरॉन 2.0, 1.5, 1। फिर देखो 4, 3 नीचे जाके घटेगी, इस तरफ भी घटेगी, नीचे भी। 4, 3, 2.8 याद करनी है वैल्यू। 2.5 मतलब वैल्यू क्या, आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। इसकी मदद से हम कभी भी ये देख सकते हैं कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है। 2.8 है ये समथिंग, ये 2.6 के समथिंग आता है लगभग, ये मुझे इतना याद नहीं है, हालांकि ये कभी बीच में आएगा नहीं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। अब यहां डेसिमल लगा लेना, 0.9, 1.2, 1.5, 1.2। इस टेबल को आप याद रख सकते हैं, इससे आपको आगे आने वाले टाइम में ये पता करने में आसानी रहेगी। इन्हीं में ही ज्यादातर आएगा, इनके ऊपर ही, कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट करने हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट करने हैं, तो आप इस टेबल को बना सकते हैं और ये बता देगी टेबल कि सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम। तो ऐसे हम चार्ज पता करेंगे। अब देखना, मेरी बात और ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। हाँ, अब देखो अगली चीज, देखो कि मान लो कि हाँ, अब एक चीज, देखो जो मैं बोलूं ना वो करना है, ठीक। किताब में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, जैसे जैसे मैं बोलूं मेरे को फॉलो करना है। तो ये बताओ देखो, अगर किसी एटम का चार्ज 0 है और 0 से चार्ज प्लस हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन, ये बताओ। सर लॉस। लॉस कर सर लॉस। हाँ, तो ये देखना पड़ता है भैया कि क्या बच्चे के दिमाग में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम समझ जाओगे कि अगर चार्ज माइनस में भी है, ध्यान से देखो, पहले ज्यादा माइनस था, फिर कम माइनस हो रहा है और कम। तो अगर किसी एटम का चार्ज -4 से -1 हो रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो गिनती बढ़ रही है ना, मैथ की गिनती, -4 छोटा, -1 बड़ा। सुनो बातों को ध्यान से, फिर वही चीज, बिल्कुल उसी चीज पर मैंने कदम रखा है जहां से इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है। -4 छोटा नंबर है, -1 बड़ा, चार्ज बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ चार्ज प्लस में नहीं दिख रहा है, माइनस से माइनस में ही है, तो भी क्या आपको नजर आ रहा है कि यहां भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ये बताइए। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये भी लॉस ही है, माइनस में भी हो, माइनस से माइनस
तो एक सिंपल सी कहानी हो गई है भाई कि अगर चार्ज का वाला नंबर बढ़ता है मैथ के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से नहीं है, समझे? वो 10 तक होता था, अभी नहीं है। अगर कोई एटम का चार्ज बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं चार्ज घट रहा है उल्टा, तो पता ही है तुम्हें, गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो। अगर चार्ज इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। अब देखो, मान लो कि चार्ज -2 से +1 हो गया, तुम्हें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। सर 3। 3। यस सर 3 हुए। तो वो इसमें भी दिख रहा है, देखो 1 2 3, 3 स्टेप आगे चला ना, यहां से चला 1 2 3, 3 स्टेप। तो इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक बार बता दो कि जैसे +2 से चार्ज -3 हुआ तो गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ? सर 5 का 5। गेन हुआ है। 5। हाँ 5 का गेन हुआ, ठीक है जी, ठीक। गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस टेबल की आप मदद लेना जब भी आपको लॉस गेन समझना है। एक चीज और मैं बता दूं, देखो तुम बताना कोई सब्सटेंस है एक्स, मेरे साथ साथ करते रहो, जैसे ये चैप्टर में नहीं मिलेगा जो मैं बताऊं। कोई एटम है जेड, उस पर चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या देखो। देखो इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है ना? बताओ इस पे कितना चार्ज है? -2। -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये सब तो कैंसिल आउट हो गए, -1 +1 -1 +1 -1 +1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस, यानी इस पे -2 चार्ज है। अच्छा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो चार्ज कितना हो गया? -1। यस सर। -2 से -1, तो दिख नहीं रहा तुम्हें, -2 से -1। तो जब भी चार्ज -2 से -1 की तरफ जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। अभी तो देखा तुमने, पहले ज्यादा माइनस था, अब ये क्या है, तो कम माइनस है। ये भी हटा दो और बढ़ जाएगा 0, एक और हटा दो और बढ़ जाएगा +1, एक और हटा दो और आगे आ जाएगा +2। +2 कैसे? प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं ना, ये कैंसिल आउट हो गए +2 +2। ये थोड़ी सी नॉर्मल बेसिक आइडिया है जो बच्चे को आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो अभी ये बात तय रखना कि अगर आपको ये लॉस गेन काउंट करना नहीं आया जैसा कि मैंने दिखाया है उसमें, तो फिर सब बेकार हो जाएगा, चैप्टर बहुत बेकार हो जाएगा तुम्हारा आगे जाके, अगर तुमने इस पे पकड़ नहीं बनाई कितने का लॉस हुआ है कितने का गेन। तो एक बार मुझे फिर से बताओ, चलो मैग्नीज पर चार्ज +2 था, +7 हो गया या +5 हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या गेन हुए? 3 लॉस हुए। 3 लॉस हुआ। सर 3 लॉस। अब ये एक बार और बताइए, बस मैं कंफर्म कर रहा हूं, आगे का वो खिचड़ी हो जाती है ना, वो ना रहे, ताकि कोई फिर बाद में कुछ बोल ना पाए। ऑक्सीजन का चार्ज 0 से -2 हुआ, क्या लग रहा है तुम्हें, गेन हुआ सर लॉस? 2 गेन हुए गेन हैं। हुए 2। गेन हुआ है सर। बस जी ऐसे ही, इतना आइडिया होना चाहिए बस। स्क्रीनशॉट लो। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, इसको बड़े अच्छे से समझना है।
जो भी मैं आप करूंगा वो ऐसा नहीं है कि तुमको पेपर में करना है, तुमको बस उसको समझना है कि किया कैसे है, बस ऐसे देखना है। जैसे एक रिएक्शन है और मेरे से पूछा है कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। हालांकि 4 चीजें हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनका नहीं करवाना है, इन 2 में से बताना है। रिएक्टेंट का होगा ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये हमेशा याद रखिए, ऑक्सीडेशन अगर किसी एक का हुआ तो रिडक्शन भी जरूर होगा किसी दूसरे का, क्योंकि किसी का ऑक्सीडेशन हुआ इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो वो तभी लॉस किए हैं जब किसी ने गेन किया है। तो ये कंपलसरी है, अगर रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहां जरूर ना कहीं रिडक्शन भी होगा। कैसे पता करूं मैं? देखो कैसे, हम चार्ज निकालेंगे हर एटम पर। चार्ज कैसे? देखो, मैं CH4 को खोलूंगा, तो जब मैं CH4 को खोलता हूं तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टेबल से पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे दोनों, तो 1 माइनस आ जाएगा, इस पर 1 माइनस 1 प्लस। कार्बन पे यहां से भी 1 माइनस आएगा, 2 माइनस हो जाएंगे। यहां से भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 माइनस। यहां से भी आ जाएगा 4 माइनस, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक यहां से आया, एक यहां से, एक यहां से, एक्स्ट्रा 4 आ गए। 4 में से वैसे तो देखो ये 8 है, 8 इसके करीब आ गए, लेकिन 8 में से 4 तो इसी के थे, इन सब पे प्लस आ गया। तो अब मैं यहां लिखूंगा कि कार्बन पे -4 चार्ज है और हर हाइड्रोजन पे +1। इस बात को जरा नोटिस करना, मैंने टोटल मिला के नहीं लिखा है कि +1 +1 +1 +1 +4, मैंने लिखा +1, लेकिन अंदर 4 हाइड्रोजन है। क्या चारों पे मिला के +1 है? नहीं, हर किसी पे +1 है, यानी 4 हाइड्रोजन है, हर किसी पे +1 +1 +1 +1। O डबल O, ये स्ट्रक्चर है O2 की। इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्ट नहीं होंगे क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ना इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे ना उस तरफ, बीच में रहेंगे, दोनों में से किसी पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, 0। O2 पे 0, यानी दोनों ऑक्सीजन पे मिला के 0 नहीं, दोनों पे 0 0, एक O पे 0, दूसरे O पे भी 0। C डबल O, यहां ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ध्यान देना, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 2 इधर 2 इधर, डबल है बॉन्ड। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो यहां से कार्बन को 2 का नुकसान होगा, यहां से भी 2 का, +4। ऑक्सीजन को 2 का फायदा हुआ, 1 2 3 4, 4 है ना इसमें, 2 इसके 2 इसके, 4 ऑक्सीजन ने खींच लिए, तो 4 में से 2 तो ऑक्सीजन के ही थे, 2 एक्स्ट्रा है, तो -2 -2। तो मैंने लिखा कार्बन पे +4 है, ऑक्सीजन पे -2। इसका मतलब जब मैं लिखता हूं ऑक्सीजन पे -2, ध्यान दो मेरी इन बात पर, जब मैं लिखता हूं ऑक्सीजन पे -2 तो इसका मतलब दोनों पे -2 -2, दोनों पे मिला के -2 नहीं है, ना ही दोनों पे मिला के लिखना है, मिला के तो -4 हो गया। आपने ऊपर -2 लिखा तो इसका मतलब अब अंदर जितने भी ऑक्सीजन एटम है सब पर -2 -2 है। H2O, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, यहां से भी दोनों। यहां बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -2। -2। हाँ, और हाइड्रोजन पर +1। +1। +1 +1 दोनों पे
तो यहां पर आपको एक ही लिखना है +1। अब तुम ध्यान से देखना, हर एटम को चेक करना है, हर एटम को। जैसे सी को देखो, फिर सी दोबारा कहां आया, यहां। सी के चार्ज में कोई अंतर आया है? हाँ, -4 से +4 बढ़ गया, बढ़ गया ना चार्ज। तो ऑक्सीडेशन, जिसका चार्ज बढ़ गया वहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन को पकड़ लो, +1 +1 कोई अंतर नहीं है। ऑक्सीजन 0 -2, यहां भी -2, कहीं पर भी मार्क कर लो, दोनों में सेम बात है। यानी ऑक्सीजन का चार्ज 0 से -2 घटा, यानी रिडक्शन हुआ। तो सवाल ये, रिडक्शन हुआ किसका? CH4 का। लेकिन चार्ज तो सिर्फ कार्बन का बदला है, वो अलग बात है। लेकिन बोलना यही है कि पूरे CH4 का ऑक्सीडेशन हुआ। घर में किसी एक आदमी ने कर्जा लिया तो वो पूरा घर ही कर्जदार हो गया, ऐसा है ये। और O2 का क्या हुआ? रिडक्शन। बताओ, ये कहानी समझ में आई? यस सर। मैंने ये सब, Yes, sir. हाँ। तो अच्छी बात यह है कि तुमको ऐसे पता नहीं करना है। क्यों? इसमें क्या समस्या है? अरे भाई, किसको मालूम होंगी ये स्ट्रक्चर क्या बनानी है? ये तो सिंपल थी। अरे रिएक्शन तो ऐसी ऐसी आ जाती है, हमें यही समझ नहीं आता कि वो कंपाउंड कोवेलेंट है, आयनिक है, क्या है। तो गेट बंद हो जाएगा। तो हमें यही समझ नहीं आता है कंपाउंड आयनिक है, कोवेलेंट है। अब यहां तो मैंने सिंपल थी तो बना दी। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर बना के इतने लंबे तरीके से पता करना है। समस्या क्या है, ये सब किया क्यों गया? ताकि चार्ज पता लगे, किस एटम पर कितना चार्ज है। तो क्या चार्ज पता करने का कोई और तरीका नहीं है, जैसे सिंपली पता चल जाए, ये सब ना करना पड़े? तो वही सीखेंगे हम कि चार्ज पता करने का क्या तरीका है। ये सब किए बिना मुझे देख के ही पता चल जाए इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना है। यानी स्ट्रक्चर पता ना हो, लेकिन पता लग जाए किस पे कितना चार्ज आ रहा है। अब ध्यान देना, यहां पर जो ये चार्ज है ना, इसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं चार्ज को। जैसे -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ये बात बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या वर्ड है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इस तरीके से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो रिडक्शन हो जाता है। लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। अब देखो, तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक ये रहने वाला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता की जाए, यानी चार्ज कैसे पता किया जाए। तो इसके लिए कुछ नियम है। आज से तुम वो रूल्स याद करना, फिर हम कल उनका इस्तेमाल करेंगे। देखो, ग्रुप फर्स्ट, जब भी आपको कहीं लिथियम दिखे, सोडियम दिखे, पोटेशियम दिखे, रुबिडियम तो खैर क्या दिखेगा, लेकिन ग्रुप फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट दिखे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ऑलवेज +1, इन पे +1 चार्ज होता है। कैसे? अच्छा, अगर आपको सोडियम दिखा और सोडियम ऑक्साइड दिखा, अब बताना है, अब मेरी तरह करना है। तो क्या समझा रहा हूं मैं, बताओ सोडियम पे कितना चार्ज है, ये बताओ। +1। अभी सोडियम अकेला है। कोई एटम अगर अकेला होता है तो उस पर चार्ज 0 होता है। चार्ज जो बताया है वो कंपाउंड के अंदर बताया जा रहा है।
यही एक बात समझ लो पहले। अब जैसे आपको लिथियम दिखा, जैसे मान लो Li2 लिखा है, Li भी नहीं Li2, और ये लिखा है LiNO3। यहां कितना चार्ज है लिथियम पर? +1 नहीं, कुछ भी नहीं, 0। ये दोनों लिथियम ही है। या तो लिथियम अकेला हो या सारे एटम लिथियम के ही हैं, तो कोई चार्ज नहीं आ सकता है। इस समय है +1, इस समय +1। फिर से बताना, सीजियम ऑक्साइड या हाँ जो भी, सीजियम कार्बोनेट और सीजियम, कितना चार्ज है इस पे? सर 0 0 0 और इस पर +1 +1 +1 +1 सिर्फ सीजियम के बारे में बताया जा रहा है। तो ये फिक्स है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जब भी कंपाउंड में होते हैं तो उन पे +1 चार्ज ही होता है। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जब भी कंपाउंड फॉर्म में होते हैं तो उन पे +1 चार्ज ही होता है। ये एक आसान सी बात है। सेम ऐसे ही ग्रुप सेकंड का देखना भाई, याद करना। अभी इसे ऑनलाइन में तो मैं इतना याद नहीं करा पाऊंगा, लेकिन अगर आपने इन चीजों को याद नहीं किया तो आप खिचड़ी बना रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर मेरे लिए आप बेकार है। अगर आप इन्हें याद नहीं करते हैं, याद नहीं रखते हैं और ऐसे ही आ रहे हैं, तो ये आप खिचड़ी बना रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं सबका। स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा नहीं करना है ना, वरना आपको ही बड़ी तकलीफ होगी इसमें और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। सर हो गया। ग्रुप सेकंड, अब बताना, एक एक एग्जांपल से बता देना। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट दिखे तो याद होना चाहिए, ग्रुप सेकंड में आता है बेरिलियम दिखेगा आपको, मैग्नीशियम दिखेगा, कैल्शियम और बैरियम। अच्छा बताना, ऑलवेज +2 बोल देना है छूटते ही। तो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन देता हूं, कुछ एग्जाम्पल जिनमें तुम बताओगे कि चार्ज क्या है। बताओ, यहां बैरियम पे कितना चार्ज है? सर +2 +2 हाँ, इसमें +2 +2 यहां कैल्शियम पे बताना है, सर +2 +2 इसमें सर +2 +2 इसमें 0 0 इसमें। सर +2 +2 अच्छा ये बताओ, यहाँ 3 कैल्शियम है, तो तीनों पे मिला के +2 है या क्या है ये? अलग अलग है सर सबसे। तीनों पे सर +2 अलग अलग है कैल्शियम 3। हाँ, मतलब हर 3 कैल्शियम है, सैंडी मैंडी चैंडी, और सैंडी पे भी +2 है, मैंडी पे भी +2 है, चैंडी पे भी +2 है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो। बस तुम ये देखो कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या बता रहा हूं, बस उन चीजों को याद करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो कि निकालनी कैसे है। पहले तो तुम आज ये रूल्स याद करना, फिर मिलना। ऐसे नहीं, आज ऐसे नहीं कि चले आए मुंह उठाए। ग्रुप 13, ग्रुप 13 पे आ जाना। +3 हो गया। स्क्रीनशॉट लो। नहीं नहीं, अभी रुको, एक चीज दूसरा। केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को समझना है कि हाइड्रोजन पे चार्ज कैसे बताना है। देखो, अगर आपको हाइड्रोजन मेटल के साथ दिखे तो -1 चार्ज बोलना है, नॉन मेटल के साथ दिखे तो +1 बोलना है।
अगर दोनों के साथ दिखे, मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो, तो भी +1। अब सुनो, सोडियम हाइड्राइड इस समय हाइड्रोजन मेटल के साथ है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड 3 आएगा, इस समय हाइड्रोजन मेटल के साथ है, CuH2 इस समय हाइड्रोजन मेटल के साथ है, कितना चार्ज? -1 -1 -1। अब बताना, H2O इस समय ऑक्सीजन के साथ है, नॉन मेटल, सर +1 हो जाएगा। हाँ NH3 अब इस समय ये नॉन मेटल के साथ है, अब बताओ +1 सर +1। अब देखो दोनों के साथ है, दिख रहा हो तो बता, देखना, देख के बताना। NaHSO4 देखो इसमें तुम्हें दोनों दिख रहे हैं, मेटल नॉन मेटल, यस यस सर। Yes, sir. तो भी क्या बताना है? +1। +1। +1. ज्यादा रूल नहीं है, देखो ग्रुप फर्स्ट पे +1 है, ग्रुप सेकंड पे +2, ग्रुप 13 पे +3, ग्रुप फर्स्ट पे +1 निकल जाना ऐसे, ग्रुप फर्स्ट पे +1, ग्रुप सेकंड पे +2, ग्रुप 13 पे +3, और हाइड्रोजन के 3 केस है, मेटल के साथ माइनस है, नॉन मेटल के साथ प्लस है, दोनों हो मेटल नॉन मेटल प्लस है। अब सुनो, ऑक्सीजन जैसे हाइड्रोजन पढ़ा है वैसे ही ऑक्सीजन, केस ऑफ ऑक्सीजन, तुम जो पीछे भी बताया था ना उन चीजों पे भी इतना ध्यान मत दो, तुम बस ये रूल्स याद करके आना, समझ लो, एक तो याद ही नहीं करना होता है ना, समझना भी होता है। केस ऑफ ऑक्सीजन, देखो इसे समझना, देखो ऑक्सीजन ऑलवेज -2, हमेशा -2 बोलना है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, आप बताना चार्ज कितना है। क्या हो गया तुम्हें? जवाब तो बनता है यार। अभी लाता हूं पानी। तो तुरंत दवाई खा लो खांसी की। ला रहा हूं। लो कार्ड दे दो और एक दो पर्चे पर लिख दिया मैंने। इस समय ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 0। सर 0। 0. इसमें 0। 0 इस पे -2 -2 इस पे -2 -2 है, सब पे -2 है, ऐसे छूटते ही लिख देना है -2 मगर इसमें एक्सेप्शन है, और इसके एक्सेप्शन सुपर इंपोर्टेंट है। अब आपको एक्सेप्शन याद करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। देखो कैसे, थोड़े थोड़े कर लेना, अभी नहीं। जैसे H2O2 आता है अगर, ये एक एक्सेप्शन है। जैसे KO2 आता है, जैसे K2O2 आता है, Na2O2, ये एक जैसे हैं, देखो थोड़े से, देखो ये ग्रुप फर्स्ट में ही आते हैं, हाइड्रोजन H2O2, Na2O2, K2O2, Li2O2। सबसे इंपॉर्टेंट है OF2, O2F2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, OF2, O2F2। इन पे जो चार्ज है ना वो स्ट्रक्चर से पता चलता है, इनकी तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है, इन पे जो चार्ज है ये स्ट्रक्चर से पता चलता है। लेकिन क्या स्ट्रक्चर बनानी जरूरी है? नहीं, आप याद भी कर सकते हैं, याद कर लीजिए डायरेक्ट। -1
-1 -1 -1 -1 -1 हाँ जी -1 है दोनों पे। ऑक्सीजन -12 +1 +2 +1। तो लाओ मैं तुम्हें ये समझा भी देता हूँ, ये झंझट क्यों रखें। तो स्क्रीनशॉट लो, इनके बारे में ही समझाता हूँ, ये माइनस प्लस कैसे आ रहा है। क्या करूं? हो गया। ले लिया, ठीक। अब सुनो, दरअसल इनका राज इनकी स्ट्रक्चर में छुपा है। मैं समझा देता हूं तुम्हें ये ठीक से। पहला समझेंगे H2O2। अब ज्यादा नहीं रह गया है वैसे भी H2O2। अगर आप इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसी है। अब यहां से तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा, दोनों ऑक्सीजन है ना, तो ना यहां जाएगा ना यहां, यहां से जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, यहां से ऑक्सीजन की तरफ। तो इस ऑक्सीजन पे एक ही तो फालतू है, बस यहां से तो कोई शिफ्टिंग ही नहीं हुई, दोनों सेम एटम है। इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से शिफ्टिंग हुई -1, यहां से शिफ्टिंग हुई -1, है ना। KO2, अब KO2 का क्या किस्सा है मैं बताता हूं। देखो KO2 दरअसल क्या बात है कि कोई भी कंपाउंड हो ना, उस पे टोटल चार्ज 0 होता है। जैसे आपको इस पे टोटल चार्ज कितना दिख रहा है ये टोटल चार्ज 0 है, पता नहीं आपको कितना दिख रहा हो, लेकिन 0 है। लेकिन 0 कैसे है वो समझना। इसका एग्जांपल ले लो H2O का। अगर आप ऑक्सीजन पे देखें तो -2 चार्ज है, दोनों हाइड्रोजनों पे +1। टोटल चार्ज कितना है 0, -2 +1 +1, चारों को तीनों को जोड़ दो 0। इसी तरह इस कंपाउंड पे भी जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा, और उस टोटल में से पोटेशियम पे तो +1 है, ये तो मुझे पता ही है। तो अगर मैं इनका टोटल चार्ज निकालूं K + O × 2 = 0, K + O × 2 = 0। अब मुझे ऑक्सीजन का चार्ज तो मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने लिख दिया है कि एक्सेप्शन है, तो मैं -2 तो लिखूंगा नहीं इस पे। इसका पता है लेकिन +1। अगर इसका चार्ज +1 है तो ऑक्सीजन पे चार्ज ऑटोमेटिकली +1 उधर जाएगा, -1। ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा 2 नीचे आ जाएगा, -12। क्या लिखा था मैंने KO2 पे -12। ये बताओ ये चीज आई समझ में। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर अब जैसे OF2 है, ये है OF2 की स्ट्रक्चर, ये O2F2 की है। यहां ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज कैसे आ रहा है। सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ तो देखो सही है, कुछ बच्चों को पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन गए फ्लोरीन के पास +2। यहां से तो ऑक्सीजन का कोई नुकसान नहीं हुआ, यहां से एक गया +1, +1। यहां से एक गया +1, ऐसे आ रहा है ये चार्ज। बाकी आप इन्हें डायरेक्ट, इनको कुछ को तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, इन्हें -1। और ये एक्सेप्शन में से ज्यादातर जो आता है ना वो ये आता है H2O2, OF2, O2F2, KO2, बस ये 4। ये तो फिर भी मैंने लिख दिए हैं। लो सर इसका एक बार स्क्रीनशॉट। एक बार KO2 दोबारा समझा दो, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। KO2 का क्या चक्कर है कि
इसका चार्ज भी स्ट्रक्चर से निकल सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर से इसका चार्ज कम समझ में आएगा। मैं नहीं बना रहा हूं तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये कंपाउंड आयनिक है। मैं जब स्ट्रक्चर से चार्ज समझाता हूं तो वो कंपाउंड कोवैलेंट होता है। अब चलो मान लो कि कंपाउंड आयनिक है, पोटेशियम कैटायन है और O2 एनायन है, तो जो टोटल चार्ज है इनका टोटल चार्ज मिला के 0 आना चाहिए। हर कंपाउंड में ऐसा ही होता है। अगर आप यहां भी देखें टोटल चार्ज +1 +1 -1 -1, तो +2 -2, टोटल चार्ज 0 है। तो टोटल चार्ज अगर 0 आएगा तो पोटेशियम O × 2 = 0। अब भैया इसे बंद कर लो यार, K + O × 2 = 0। यानी मैं ये बता रहा हूं कि अगर मैं टोटल चार्ज जोड़ूं एक पोटेशियम और 2 ऑक्सीजन का तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। पोटेशियम का चार्ज मुझे मालूम है रूल से, ग्रुप फर्स्ट वाले, कि पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट में आता है, इसका +1 ही रहता है, तो इसका पक्का +1 होगा। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन का -1/2 होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का -1/2 हुआ तो ही इन दोनों का टोटल चार्ज 0 आ रहा होगा। अब आया समझ? यस सर, अब क्लियर है। ठीक, तो तुम पहले इतने रूल याद करके आओ, फिर मैं तुम्हें कल इसके क्वेश्चंस कराता हूं सीधा। और जो रूल्स है ना इसके जो बाकी, वो कल ज्यादा काम आएंगे। फिलहाल इतने याद करके आओ, ज्यादा भी नहीं है, थोड़े बहुत ऐसे। ऑक्सीजन पे ज्यादा ध्यान देना और घर पे याद करना। फिर मिलता हूं मैं तुम्हें अगली क्लास में। सर सर आज मेरा टेस्ट था, क्लास टेस्ट केमिस्ट्री का, तो सर उसमें एक क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो डाउट है। हाँ भेज दो मुझे, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, भेज। क्या डाउट था, कैसा क्वेश्चन था ये बताओ। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने थे ब्यूटीन के। भाई देखो ऐसा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है ब्यूटीन का, वो अगले चैप्टर में आता है, जो चैप्टर 12 नहीं, चैप्टर 13 में आता है वो। ये गड़बड़ तभी होती है, नहीं तो मैं इसे छोड़ता नहीं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका पूछा होगा, ब्यूटीन का सिस एंड ट्रांस टॉपिक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पेपर खत्म होने से पहले, मतलब पेपर स्टार्ट होने से पहले ही एक बार मैं बता दूंगा। मैंने एक दिन सोचा भी था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बता देता हूं, फिर मैंने सोचा ये इस चैप्टर में नहीं, हेडिंग है, हेडिंग तो है मगर टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो अगले चैप्टर में आता है वो। तो मैंने नहीं बताया, होता आसान है, उन आइसोमर्स से बहुत इजी होता है, तो बता दूंगा मैं इसे। ओके सर, वैसे मैंने लिख दिया था, थोड़ा बहुत मैंने बुक से पढ़ा हुआ था, तो स्ट्रक्चर तो बना। हाँ लेकिन अगले चैप्टर में आता है, बुक में भी ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, 3-4 लाइन है। ठीक।